नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, हम लोग हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत कहानी और उपन्यास को देख लिए हैं, निबंध को देख रहे हैं। एक क्लास निबंध की हो चुकी है, आज क्लास संख्या 2 है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं निबंध में भारतीय युग को। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए भारतीय युग। निबंध के विकास क्रम को हम लोगों ने 4 भागों में विभाजित किया था। भारतीय युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। तो सबसे पहले हम कौन सा भाग देख रहे हैं? भारतीय युग। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास संख्या 2 है। भारतीय युग। समय की बात करें तो इसका समय 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। लिख लीजिए 1857 1900 ईस्वी इसका समय। ठीक, भारतीय युग का समय क्या है? 1857 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक। चलिए सबसे पहले इसकी विशेषता को देख लेते हैं। तो लिखिए भारतीय युग के निबंधों की विशेषता। तो आप लोग भारतीय युग लिख ही चुके हैं, निबंधों की विशेषता लिख लीजिए हेडिंग में। निबंधों की विशेषता। इस युग में जो निबंध लिखे गए उसकी क्या विशेषता रही? तो सबसे पहली विशेषता रही विषय विविधता। इस युग में जो निबंध लिखे गए उसमें विषय विविधता देखने को मिलती है। विषय विविधता। उसके बाद ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? साहित्य को जन जीवन के समीप लाने का प्रयास। साहित्य को जन जीवन के समीप लाने का प्रयास। साहित्य को जन जीवन के समीप लाने का प्रयास, इसकी दूसरी विशेषता रही है। अब साफ दिख रहा होगा। जब तक एक आध दो लाइन लिख नहीं लेते हैं तब तक कैमरा साफ नहीं करता है, कई बार हमने देखा भी। अब ठीक दिख रहा होगा आप लोगों को। आइए इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। हम देख रहे हैं आज भारतीय युग, समय इसका 1857 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक, ये आपको पता ही है। निबंधों की विशेषता क्या है? विषय विविधता देखने को मिलती है इस युग के निबंधों में। साहित्य को जन जीवन के समीप लाने का प्रयास किया गया है। तीसरा पॉइंट लिखिए, लेखकों एवं पाठकों के बीच
तीसरा पॉइंट, लेखकों एवं पाठकों के बीच लेखकों एवं पाठकों के बीच आत्मीयता आत्मीयता चौथा पॉइंट क्या है? सामाजिक सुधार की भावना। सामाजिक सुधार की भावना। सामाजिक सुधार की भावना। देश प्रेम की प्रवृत्ति, इनके निबंधों में देश प्रेम की प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है। देश प्रेम की प्रवृत्ति, ये तो रही विशेषताएं इसकी। भारतीय युग में जो निबंध लिखे गए उसकी विशेषताएं क्या है? विषय विविधता है, साहित्य को जन जीवन के समीप लाने का प्रयास है, लेखकों एवं पाठकों के बीच आत्मीयता, सामाजिक सुधार की भावना, देश प्रेम की प्रवृत्ति। अब आइए देखते हैं भारतीय युग के प्रमुख निबंधकार कौन है। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, भारतीय युग के प्रमुख निबंधकार। भारतीय युग के प्रमुख निबंधकार। कौन है? बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। इनका समय है 1844 से 1904। समय भी लिखते चलिए। काशीनाथ खत्री, काशीनाथ खत्री, और इनका समय है 1849 से 1891। भारतेंदु हरिश्चंद्र, अगले कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका समय 1850 से 1885, ये आप सबको पता ही। 1850 से 1885, ये समय सब ईसवी सन में है, ठीक, विक्रमी संवत में नहीं है। ये सब समय किसमें है? ईसवी सन। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, और इनका समय है 1850 से 1912। 1850 से 1912।
लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास। इनकी बात करें तो इनका समय है 1851 से 1977। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनको और क्या कहा जाता है, प्रेमघन। इनका समय है 1855 से 1923। चलिए अभी दो और देख सकते हैं, जगह है। अगले निबंधकार है प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र। इनका समय है 1856 से 1856 से 1856 से 1894। एक और लिख लीजिए, राधाचरण गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी 1859 से 1925। इन कवियों के निबंध को हम लोग देखेंगे। सभी कवि आप लोगों को अच्छी तरह से दिखाई पड़ रहे हैं। नीचे जो लिखा गया है एकदम नीचे, ये कौन है, राधाचरण गोस्वामी। ठीक, चलो एक बार हम रिपीट कर देते हैं ताकि आप लोगों को लिखने में सुविधा हो जाए। भारतीय युग का समय 1857 से 1900 ईस्वी। निबंधों की विशेषता क्या रही, भारतीय युग के निबंधों की विशेषता की बात करें तो इस समय के निबंधों में विषय विविधता देखने को मिलती है। साहित्य को जन जीवन के समीप लाने का प्रयास किया गया है। लेखकों एवं पाठकों के बीच आत्मीयता देखने को मिलती है। सामाजिक सुधार की भावना भी इनके निबंधों में देखने को मिलती है और इसके साथ साथ देश प्रेम की प्रवृत्ति इनके निबंधों में देखने को मिलती है। फिर हमने देखा भारतीय युग के प्रमुख निबंधकार कौन कौन है, तो कौन है, बालकृष्ण भट्ट है 1844 से 1904। काशीनाथ खत्री है 1849 से 1891। भारतेंद्र हरिश्चंद्र है 1850 से 1885। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या 1850 से 1912। लाला श्रीनिवास दास 1851 से 1977। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन 1855 से 1923। प्रताप नारायण मिश्र 1856 से 1894। राधाचरण गोस्वामी 1859 से 1925 तक। कल की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगी। कल मैं आप लोगों को एक किताब बताऊंगा जिसमें संस्कृत, जिसके माध्यम से आपको संस्कृत पढ़ना है। ठीक है, बहुत महंगी किताब नहीं है, 20-25 रुपए की किताब है, आप लोगों को मार्केट में आसानी से मिल भी जाएगी। उस किताब के माध्यम से आप लोग संस्कृत के रूप देख लीजिए, संस्कृत का रूप पढ़ना है और कारक वगैरह भी पढ़ना है उस किताब से। इसके अलावा और कुछ संस्कृत में आपको नहीं पढ़ना। संस्कृत के जो रचनाएं हैं, जो कवि हैं, उनको हम खुद पढ़ाएंगे, उनके लिए निश्चिंत रहिए। आप लोग रूप वगैरह तैयार करते रहिए। ठीक है, तो आइए क्लास से जुड़ जाइए फिर से। भारतीय युग के प्रमुख निबंधकार कौन कौन है, बालकृष्ण भट्ट, काशीनाथ खत्री, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, मोहनलाल विष्णुलाल पांडवा,
लाला श्री निवास दास, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमखंड, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। लिख लिया होगा? चल, जिन्होंने नहीं लिखा है वीडियो को पुश करके लिख सकते हो। सबसे पहले हम किसको देखेंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनके निबंध महत्वपूर्ण। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। समय हमने लिखवा दिया है, समय बार बार नहीं करवाएंगे। अब सीधा निबंध ही लिखते हैं इन लोगों इनका, ठीक है? तो चलिए निबंध लिखते हैं। निबंध कौन कौन सा निबंध है आइए देखते हैं। कार्तिक कर्म विधि, कार्तिक कर्म विधि। माघ स्नान विधि, अगला निबंध कौन सा है? माघ स्नान विधि। कार्तिक कर्म विधि, माघ स्नान विधि। अथ अंग्रेज स्त्रोत लिखते, अगला कौन सा है? अथ अंग्रेज अथ अंग्रेज स्त्रोत लिखते। ये बीच में आधा खा बनाया गया है, ठीक है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। अथ अंग्रेज स्त्रोत लिखते में आधा खा ये है और बाद में या बनाया है, फिर ता, फिर ऊपर एक ही मात्रा लगाइए। वैष्णवता और भारतवर्ष, अगला निबंध कौन सा है? वैष्णवता और भारतवर्ष। वैष्णवता और भारतवर्ष। स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, अगला निबंध है स्वर्ग में विचार सभा, विचार सभा का अधिवेशन। स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन। कश्मीर सुषमा, कश्मीर सुषमा, अगला निबंध कौन सा है? कश्मीर सुषमा। और ये इनका निबंध संग्रह है। क्या है? निबंध संग्रह। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, निबंध संग्रह।
ये जिस पर हम लिखवाएंगे निबंध संग्रह, वो निबंध भी है और निबंध संग्रह भी है। ठीक है, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो निबंध संग्रह एवं निबंध दोनों है, और चाहे आप ऐसे लिख लीजिए निबंध संग्रह। निबंध में तो हम लोग लिख ही रहे हैं, इसके अलावा ये और क्या है, निबंध संग्रह। ठीक, आइए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। कार्तिक कर्म विधि, माघ स्नान विधि, अथ अंग्रेज स्त्रोत लिखते, वैष्णवता और भारतवर्ष, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, कश्मीर सुषमा। कश्मीर सुषमा क्या है, इसका निबंध संग्रह भी है और निबंध भी है। कश्मीर कुसुम होना चाहिए, कश्मीर सुषमा गलत हो रहा है, ये कश्मीर कुसुम करिएगा। इसको कश्मीर कुसुम करिए, सही कश्मीर कुसुम है, कश्मीर कुसुम। ये क्या है, इनका निबंध संग्रह है। गलती हो गई, ध्यान नहीं दिया हमने, सुषमा करवा दिया। ये इनका निबंध संग्रह क्या नाम है, कश्मीर कुसुम। उदय पूर्वोदय, उदय पूर्वोदय, ये भी इनका क्या है, निबंध संग्रह। तो आइए लिखते हैं उदय पूर्वोदय, उदय पूर्वोदय, ये निबंध भी है और निबंध संग्रह भी है। तो हम लोग अगर संग्रह लिख लेते हैं तो मालूम पड़ जाएगा निबंध और निबंध संग्रह दोनों है। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए निबंध संग्रह, निबंध संग्रह। इसके बाद काल चक्र, काल चक्र, ये भी इनका निबंध संग्रह है और निबंध भी। निबंध संग्रह, सुलोचना, ये भी इनका निबंध संग्रह है, सुलोचना, सुलोचना, निबंध संग्रह। लीलावती, लीलावती, और ये भी इनका क्या है, निबंध संग्रह। लीलावती क्या है, निबंध संग्रह। बादशाह दर्पण, बादशाह दर्पण, ये भी क्या है, इनका निबंध संग्रह। निबंध संग्रह। तो कश्मीर कुसुम निबंध संग्रह, उदय पूर्वोदय निबंध संग्रह, कालचक्र निबंध संग्रह, सुलोचना इनका निबंध संग्रह है, लीलावती भी निबंध संग्रह, बादशाह दर्पण भी इनका निबंध संग्रह है। तो कुल मिलाकर के 6 निबंध संग्रह हमने इनके देखे, और इनके निबंधों की आप चर्चा ही मत कीजिए। 187 निबंध इन्होंने कुल लिखे भारतेंद्र हरिश्चंद्र। हम सभी को नहीं देख पाएंगे, और सभी को देखने लगेंगे तो 3 घंटे की क्लास केवल भारतेंद्र हरिश्चंद्र में ही खत्म हो जाए, बड़ी बात है। 3 घंटे में भी पूरी क्लास नहीं हो पाएगी भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो जो महत्वपूर्ण है हम उन्हीं को लेकर के चल रहे हैं। कार्तिक कर्म विधि, माघ स्नान विधि, अथ अंग्रेज स्त्रोत लिखते, वैष्णवता और भारतवर्ष, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन,
कश्मीर कुसुम, उदय पूर्वोदय, कालचक्र, सुलोचना, लीलावती, बादशाह, दर्पण। आगे निबंध लिखिए। ईश्वर बड़ा विलक्षण है। ईश्वर बड़ा विलक्षण है। ईश्वर बड़ा विलक्षण है। अगला निबंध है इनका पांचवा पैगंबर। पांचवा पैगंबर। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। खांसी आ रही है आज मुझे, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। लेबी प्राण लेबी। लेबी प्राण लेबी। लेबी प्राण लेबी। कनकंड स्त्रोत। कनकंड स्त्रोत। जात विवेचनी सभा। जात विवेचनी सभा। जात विवेचनी सभा। सूर्योदय। सूर्योदय। भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या। सूर्योदय के बाद क्या है? भ्रूण हत्या। नाटक। रामायण का समय। रामायण का समय। नाटक। उसके बाद क्या है? रामायण का समय। मणिकर्णिका। मणिकर्णिका। सूर्योदय, भ्रूण हत्या, नाटक, रामायण का समय, मणिकर्णिका, संगीत सार। संगीत सार। अंग्रेजों से भारत का जी क्यों नहीं भरता? अंग्रेजों से भारत का जी क्यों नहीं भरता? क्यों नहीं भरता? बैद्यनाथ की यात्रा। अगला निबंध है बैद्यनाथ की यात्रा। नाटकों का इतिहास।
नाटकों का इतिहास। नाटकों का इतिहास। नाटक अथवा दृश्य कल्प। नाटक अथवा दृश्य कल्प। ये रहे इनके निबंध, किसके? भारतेंदु हरिश्चंद्र। बहुत साल्ट में आप लोगों को करवाया, 187 निबंध में चुन करके इतने ही निबंध आपको दिए, ठीक। और बहुत ज्यादा नहीं, अगर 2 बार आप लोग इसको पढ़ते हो तो आप लोग याद कर लोगे। नाटक निबंध एक बार अगर याद हो जाता है जल्दी भूलता भी नहीं। आइए एक बार रिपीट करते हैं। कार्तिक कर्मविद माघ स्नान में अच अंग्रेज स्त्रोत लिखते, वैष्णवता और भारतवर्ष, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, कश्मीर कुसुम, उदयपुरोदय, कालचक्र, सुलोचना, लीलावती, बादशाह दर्पण, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, पांचवा पैगंबर, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, लेडी प्राणलेडी, ककंड स्त्रोत, जाति विवेचना सभा, सूर्योदय, धूढ़ हत्या, नाटक, रामायण का समय, मणिकर्णिका, संगीत सार, अंग्रेजों से भारत का जी क्यों नहीं भरता, बैद्यनाथ की यात्रा, नाटकों का इतिहास, नाटक अथवा दृश्य कल्प। आइए देखते हैं विशेष तत्व। इनके बारे में विशेष तत्व को देख लें। विशेष तत्व। इनके निबंधों में विषय विविधता, विषय विविधता, विषय विविधता, अधिकांश निबंध विवरणात्मक, अधिकांश निबंध अधिकांश निबंध विवरणात्मक, 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 विवरण से ही विवरणात्मक बनता है, ठीक। अधिकांश निबंध विवरणात्मक, समाज सुधार की भावना, समाज सुधार की भावना, विषय विविधता देखने को मिलती है इनके निबंध में। इनके अधिकांश निबंध क्या है? विवरणात्मक निबंध है। समाज सुधार की भावना देखने को मिलती है। इसके अलावा भाषा शैली में व्यंग्य की प्रधानता, भाषा शैली में व्यंग्य की प्रधानता, व्यंग्य की प्रधानता का प्रत्यय लगने पर थोड़ा बड़ा हो जाता है। प्रधानता। गुलाब
राय और रामचंद्र शुक्ल लिख लिए। शुक्ल, गुलाब राय, शुक्ल, गुलाब राय, विजय शंकर मल्ल, विजय शंकर मल्ल, शुक्ल जी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, विजय शंकर मल्ल, जगन्नाथ शर्मा। जगन्नाथ शर्मा ने इन्हें हिंदी का आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, विजय शंकर मल्ल, जगन्नाथ शर्मा ने इन्हें हिंदी का पहला निबंधकार माना है। ने इन्हें हिंदी का पहला निबंधकार माना है। पहला निबंधकार माना है। इनके समस्त निबंधों का संग्रह, ये अलग पॉइंट, ये अलग पॉइंट, इनके समस्त निबंधों का संग्रह नागरिक प्रचारणी सभा काशी से, नागरिक प्रचारणी सभा काशी से इनके समस्त निबंधों का संग्रह नागरिक प्रचारणी सभा काशी से हरिश्चंद्र कला के नाम से हरिश्चंद्र कला के नाम से चार भागों में प्रकाशित हो चुका है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हमने एक ही पेज में समेट लिया है। चलिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आइए एक बार अच्छे से पेज को रिपीट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध के बारे में हम लोग देख रहे हैं। निबंध कौन सा है? कार्तिक कर्मविद, माघ स्नानविद, अथ अंग्रेज स्त्रोत लिखते, वैष्णवता और भारतवर्ष, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, कश्मीर कुसुम। ये क्या है? निबंध भी है और निबंध संग्रह भी। उदय पूर्वोदय ये भी निबंध है और निबंध संग्रह है, मतलब दोनों है। कालचक्र निबंध है और निबंध संग्रह भी है। सुलोचना निबंध संग्रह है और निबंध भी है। लीलावती निबंध संग्रह है और निबंध भी है, ये दोनों है। बादशाह दर्पण निबंध भी है और निबंध संग्रह है। क्या है? दोनों है। ईश्वर बड़ा विलक्षण है। अगर हम चाहते तो
निबंध संग्रह को अलग कर देते, एक जगह निबंध संग्रह करवाते, उसके बाद फिर निबंधों को कराते। तो ये आपको 2 बार करना पड़ता और याद करने में भी दिक्कत होती। अब ऐसे में अगर आप लोग पढ़ोगे तो एक बार में पूरा पढ़ भी सकते हो और आसानी से याद भी कर सकते हो। ठीक है, और समय का भी थोड़ा बचत होगा। ईश्वर बड़ा विलक्षण है, 5वां पैगंबर, एक अद्भुत अपूर्व शब्द। ये सब क्या है? निबंध। जितने लिखे गए हैं सभी निबंध है। ये निबंध संग्रह है जिस पर निबंध संग्रह लिखा गया है। निबंध संग्रह के साथ साथ वो निबंध भी है। तो 5वां पैगंबर, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, लेवी प्राण लेवी, प्रखंड स्त्रोत, जाति विवेचना सभा, सूर्योदय, सूर्योदय अलग है, भ्रूण हत्या अलग है। सूर्योदय, भ्रूण हत्या, नाटक, रामायण का समय, मणिकर्णिका, संगीत सार, अंग्रेजों से भारत का जी क्यों नहीं भरता, बैद्यनाथ की यात्रा, नाटकों का इतिहास, नाटक अथवा दृश्यकल्प, दृश्यकल्प, दृश्यकल्प थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, आप लोग सही कर लीजिए इसको। दृश्यकल्प, इसकी विशेषता क्या रही इनके निबंधों में? इनके निबंधों में भी विषय विविधता देखने को मिलती है। अधिकांश निबंध ये जो लिखे हैं वो किससे संबंधित है? विवरणात्मक निबंध है। ठीक, भावात्मक निबंध होते हैं, समस्यात्मक निबंध होते हैं, तो इनके निबंध कैसे हैं? विवरणात्मक निबंध है। समाज सुधार की भावना भी देखने को मिलती है इनके निबंध में। भाषा शैली में व्यंग की प्रधानता भी है। शुक्ल, गुलाब राय, विजय शंकर मल्ल, जगन्नाथ शर्मा। कौन कौन? रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, विजय शंकर मल्ल, जगन्नाथ शर्मा ने इन्हें हिंदी का पहला निबंधकार माना है। इनके समस्त निबंधों का संग्रह नागरिक प्रचारित सभा काशी से हरिश्चंद्र कला के नाम से 4 भागों में प्रकाशित हो चुका है। और तीसरे भाग का संपादन किसने किया है? तीसरे भाग का संपादन केशरी नारायण शुक्ल ने किया था। ठीक, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। जो हमारे दूसरे निबंधकार हैं आज के, वो है बद्री नारायण चौधरी। पहले आप इसको लिख लीजिए, आपको 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है, बोर्ड को एकदम खाली कर दिया जा रहा है ताकि अगर आप कुछ करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। आइए देखते हैं आज के दूसरे रचनाकार बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। चलिए देखते हैं इनको। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। हिंदी में विचारात्मक निबंधों के जनक माने जाते हैं। लिख लीजिए, हिंदी में
विचारात्मक निबंधों के जनक, निबंधों के जनक। जनक हिंदी में विचारात्मक निबंधों के जनक माने जाते हैं। आप लोग लिख लीजिए, नहीं तो कंफ्यूज रहो। माने जाते हैं, चलो, माने जाते हैं। विलक्षण शैली का निबंधकार भी इनको कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? विलक्षण शैली, विलक्षण शैली, विलक्षण शैली का निबंधकार। और ये किसने कहा है? ये कहा है, ब्रैकेट में लिख लीजिए, शुक्ल ने कहा। शुक्ल ने कहा। और इन्होंने लगभग कितने निबंध लिखे हैं? 250। चलो देखते हैं इनके निबंधों को। कितने निबंध हैं इनके? 250 निबंध। डरिए मत, 250 नहीं लिखेंगे। महत्वपूर्ण निबंध, महत्वपूर्ण निबंध। वैयक्तिक निबंध नंबर 1, वैयक्तिक निबंध। चलो देखते हैं। बनारस का बुढ़वा मंगल, इसमें लिखिए बनारस का बुढ़वा मंगल। समय, समय दिल्ली दरबार में, दिल्ली दरबार में मित्र मंडली, दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार, मित्र मंडली के यार। ये हो गया इनका व्यक्तित्व निबंध। दूसरा लिखिए विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध। व्यक्तित्व निबंध में क्या देखा हमने? बनारस का बुढ़वा मंगल, समय, दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार, 3 निबंध देखे। उसके बाद क्या देख रहे हैं? विचारात्मक निबंध। इनके कौन कौन से हैं? विचारात्मक निबंध। चलिए, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास, जन्मभूमि, हिंदी भाषा का विकास, जन्मभूमि, नवीन वर्षा आरंभ, नवीन वर्षा आरंभ,
चलो एक में लिख दीजिए इसको, नवीन वर्षा आरंभ। ये किससे संबंधित है? विचारात्मक निबंध से। अगला निबंध कौन सा है? भावात्मक निबंध। 3 नंबर पर भावात्मक निबंध। उत्साह, आलंबन, उत्साह, आलंबन, मनोभाव, मनोभाव आनंद, मनोभाव आनंद, उत्साह, आलंबन, मनोभाव आनंद। इसके बाद वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध। परिपूर्ण पावस, परिपूर्ण पावस। परिपूर्ण पावस कैसा निबंध है? वर्णनात्मक निबंध। एक और लिख लीजिए, आलोचनात्मक निबंध। आलोचनात्मक निबंध। आलोचनात्मक निबंध में लिख लीजिए, नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा। नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा। ये हो गए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हिंदी में विचारात्मक निबंध के जनक माने जाते हैं। विलक्षण शैली का निबंधकार, इनको क्या कहा जाता है? विलक्षण शैली का निबंधकार कहा जाता है। और किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें विलक्षण शैली का निबंधकार कहा है। महत्वपूर्ण निबंध व्यक्तित्व निबंध कौन से हैं? बनारस का बुढ़वा मंगल, समय, दिल्ली दरबार में मित्र मंडली की याद। विचारात्मक निबंध हिंदी भाषा का विकास, जन्मभूमि, नवीन वर्षा आरंभ। भावात्मक निबंध उत्साह, आलंबन, मनोभाव आनंद। वर्णनात्मक निबंध परिपूर्ण पावस, आलोचनात्मक निबंध नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले निबंधकार की तरफ, जिनका नाम है प्रताप नारायण मिश्र। इनके भी निबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके साहित्यिक निबंध ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले निबंधों को इकट्ठा देख लेंगे, उसके बाद फिर विभाजन कर लिया जाएगा। चलिए, आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए पहले एक बार पेज को फिर से रिपीट कर देते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। इनके निबंधों के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदी में विचारात्मक निबंधों के जनक कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि हिंदी में विचारात्मक निबंधों के जनक कौन है, तो कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को विलक्षण निबंधकार किसने कहा? तो किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। या ऐसे भी पूछ सकता है कि हिंदी निबंधों में विलक्षण निबंधकार किसको कहा जाता है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को कहा जाता है। महत्वपूर्ण निबंध की बात करें तो व्यक्तित्व निबंध, बनारस का बुढ़वा मंगल, समय, दिल्ली दरबार में मित्र मंडली, यही 3 नहीं है। इसके अलावा भी और निबंध है जिनको हमने इसमें सम्मिलित नहीं किया है।
जो महत्वपूर्ण निबंध है उन्हीं को लिया है। बनारस का बुढ़वा मंगल, समय, दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के याद। विचारात्मक निबंध, हिंदी भाषा का विकास, जन्मभूमि, नवीन वर्षा आरंभ। भावात्मक निबंध, उत्साह, आलंबन, मनोभाव, आनंद। वर्णात्मक निबंध, परिपूर्ण, पावस। आलोचनात्मक निबंध, नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा। इतने ही निबंध नहीं है इनके कुल 250 निबंध है। तो हमने जो मुख्य बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है उन्हीं को देखा है। तो इतना आप लोग कर ही सकते हैं, इतना तैयार करना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। लिख लिया दोस्तों? चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रताप नारायण मिश्र को। अगले निबंधकार हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र। इन्हें हिंदी का एडिशन कहा जाता है और किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। इनके प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं प्रमुख निबंध। प्रमुख निबंध, धोखा बात, लिखिए धोखा बात, नारी हा, धोखा बात नारी हा, मनोयोग, मनोयोग वृद्ध, मनोयोग वृद्ध, जुआ, मनोयोग वृद्ध जुआ, खुशामद पेट, खुशामद पेट, खुशामद पेट, धोखा बात नारी हा, मनोयोग वृद्ध जुआ, खुशामद पेट, भाव, भाव, ईश्वर की मूर्ति, ईश्वर की मूर्ति, मुच्छ, मुच्छ, दा नाक, दा नाक, लक्ष्मी, लक्ष्मी, रुचि दान, रुचि दान, रुचि अलग है, दान अलग। दांत आंसू विश्वास, दांत आंसू विश्वास, दांत आंसू विश्वास, परीक्षा,
परीक्षा, सोने का डंडा, सोने का अंडा, प्रताप चरित्र, सोने का अंडा, सोने का अंडा, प्रताप चरित्र, सोने का अंडा, प्रताप चरित्र, अपव्यय, अपव्यय, शिव की मूर्ति, शिव की मूर्ति, समझदार की मौत, समझदार की मौत, शिव की मूर्ति, समझदार की मौत, होली है अथवा होरी है, 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 प्रेमवाण के सैलानी, प्रेमवाण के सैलानी, ये किसका निबंध है? धोखा, बात, नारी, हा, मनोयोग, विद, जुआ, खुशामद, पेट, भाव, ईश्वर की मूर्ति, मुझ, दा, नाक, हाथी, रुचि, दान, दात, आंसू, विश्वास, परीक्षा, सोने का अंडा, प्रताप चरित्र, अपव्यय, शिव की मूर्ति, समझदार की मौत, होली है अथवा होरी है, प्रेम बाण के सैलानी। ये किसके निबंध है? प्रताप नारायण मिश्र के निबंध। आइए इनके निबंधों का वर्गीकरण कर लेते हैं। तो लिख लीजिए, प्रताप नारायण चलो रहने दो, आप लोग अगर वर्गीकरण नहीं करते हैं तो कई निबंध छूट जाएंगे। चलो, प्रताप नारायण के निबंधों, प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों का वर्गीकरण। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले डाल लीजिए राजनैतिक निबंध। राजनैतिक निबंध, देशोन्नति लिखिए इसमें, ये सब नहीं लिखवाए हैं, इसको करवा दें एक बार। देशोन्नति, भारत पर भगवान की अच्छी ममता है, भारत पर भगवान की अच्छी ममता है। देशोन्नति, भारत पर भगवान की अच्छी ममता है। कांग्रेस की जय, कांग्रेस की जय, कांग्रेस की जय।
हम राजभक्त हैं। हम राजभक्त हैं। देसी कपड़ा। देसी कपड़ा। ग्रामों के साथ हमारा कर्तव्य। ग्रामों के साथ ग्रामों के साथ हमारा कर्तव्य। ग्रामों के साथ हमारा कर्तव्य। पंचायत। पंचायत। अंग्रेज सरकार। अंग्रेज सरकार। जय महात्मा। जय महात्मा। एक और इसमें लिख लीजिएगा, देश विदेश। आप नीचे ही लिख लीजिएगा, यहाँ ऊपर जगह है तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं देश विदेश। चलो नहीं लिखते, वहां यहीं लिखते हैं देश विदेश। राजनीतिक निबंध कौन कौन से हैं? देशों उन्नत, भारत पर भगवान की अच्छी ममता है, कांग्रेस की जय, हम राजभक्त हैं, देसी कपड़ा, ग्रामों के साथ हमारा कर्तव्य, पंचायत, अंग्रेज सरकार, जय महात्मा, देश विदेश। अगर वर्गीकरण करके नहीं लिखवाते तो ये सारे निबंध आपसे छूट जाते, इसीलिए हमने वर्गीकरण करके लिखवाना उचित समझा। आइए देखते हैं सामाजिक निबंध। नंबर 2 पर सामाजिक निबंध। सामाजिक निबंध। चलिए, गुप्त ठग। इसमें लिखिए गुप्त ठग। दुनिया अपने मतलब की है। दुनिया अपने मतलब की है। दुनिया अपने मतलब की है। बेकाम न बैठ कुछ काम किया कर भलमनसी। बेकाम न बैठ बेकाम न बैठ कुछ काम किया कर। कुछ काम किया कर। बेकाम न बैठ कुछ काम किया कर। इसके बाद अगला निबंध कौन सा है? भलमनसी। भलमनसी। सामाजिक निबंध कौन कौन सा देखा हमने? गुप्त ठग, दुनिया अपने मतलब की, बेकाम न बैठ कुछ काम किया कर, भलमनसी। तीसरा है हास्य व्यंग्य निबंध। हास्य व्यंग्य निबंध। पादरी का व्यर्थ प्रयत्न। पादरी का
व्यर्थ प्रयत्न। चर्च में जो जैसे मंदिरों में बाबा होते हैं वैसे चर्च में क्या होते हैं, पादरी होते हैं। तो पादरी का व्यर्थ प्रयत्न। दशा अवतार, दशा अवतार। गोरक्षा, गोरक्षा। ता, दा। ये किससे संबंधित है, हाथ व्यंग्य निबंध है। कौन सा, पादरी का व्यर्थ प्रयत्न, दशा अवतार, गोरक्षा, टा, दा। अगला निबंध है साहित्यिक निबंध, बहुत ही महत्वपूर्ण है साहित्यिक निबंध। साहित्यिक निबंध। दांत भव, दांत भव, मुच्छ, पेट, पेट, नाक, नाक, बुढ़ापा, बुढ़ापा। खुशामद और लिख लीजिए, खुशामद। ये कैसे निबंध है, साहित्यिक निबंध। दांत भव मुच्छ पेट नाक बुढ़ापा खुशामद, ये कैसे निबंध है, साहित्यिक निबंध है। आइए निबंध संग्रह देख लेते हैं इनका। निबंध संग्रह कौन सा है, निबंध संग्रह। निबंध नवनीत, इनका निबंध संग्रह है, निबंध नवनीत। निबंध नवनीत याद रखना, यही ज्यादा पूछा भी जाता है, निबंध नवनीत। इसके अलावा सब में इनका नाम आएगा, प्रताप पीयूष, प्रताप पीयूष, प्रताप समीक्षा, प्रताप समीक्षा, प्रताप नारायण ग्रंथावली, प्रताप नारायण ग्रंथावली, प्रताप नारायण ग्रंथावली। कितने भाग हैं इसके, 3 भाग इसके प्रताप नारायण ग्रंथावली के। चलिए लिख लीजिए, निबंध संग्रह कौन कौन सा है, निबंध नवनीत, प्रताप पीयूष, प्रताप समीक्षा, प्रताप नारायण ग्रंथावली। कितने भाग, 3 भाग। चलिए इतना लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं।
प्रताप नारायण मिश्र के बारे में एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिर बढ़ते हैं अगले निबंधकार की तरफ। प्रमुख निबंध इनका कौन सा है? इनको रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिशन कहा है। ठीक। प्रमुख निबंध धोखा, बात, नारी, हा, मनोयोग, वृद्ध, जुआ, खुशामद, पेट, भव, ईश्वर की मूर्ति, मुच्छ, द, नाक, लक्ष्मी, रुचि, दान, दांत, आंसू, विश्वास, परीक्षा, सोने का अंडा, प्रताप चरित्र, अपव्यय, शिव की मूर्ति, समझदार की मौत, होली है अथवा होरी है, प्रेमवाण के सैलानी। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों का वर्गीकरण किया हमने। राजनैतिक निबंध कौन से हैं? देशो उन्नति, भारत पर भगवान की अच्छी ममता। अगर आपसे पूछ ले भारत पर भगवान की अच्छी ममता किसकी निबंध है, तो किसका निबंध है? प्रताप नारायण मिश्र का। कांग्रेस की जय, हम राजभक्त हैं, देसी कपड़ा, ग्रामों के साथ हमारा कर्तव्य, पंचायत, अंग्रेज सरकार, जय महात्मा, देश विदेश। सामाजिक निबंध गुप्त ठग, दुनिया अपने मतलब की, बेकाम न बैठ कुछ काम किया कर, भल मनसी। हास्य व्यंग निबंध पादरी का व्यर्थ प्रश्न, दशा अवतार, गोरक्षा, ता, दा। साहित्यिक निबंध दांत, भाव, मुच्छ, पेट, नाक, बुढ़ापा, खुशामद। निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? निबंध नवनीत, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, निबंध नवनीत पूछा जाएगा निबंध संग्रह में, यही पूछा जाता है अक्सर करके, निबंध नवनीत। प्रताप पीयूष, प्रताप समीक्षा, प्रताप नारायण ग्रंथावली। बाकी तीनों में तो प्रताप नाम है जिसको आप लोग पकड़ ही लोगे कि ये प्रताप नारायण मिश्र का है। प्रताप नारायण ग्रंथावली के कितने भाग हैं, ये पूछा जा सकता है। कितने भाग हैं? 3 भाग। ठीक, तो चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, हमारे आज के जो अगले निबंधकार हैं उनका नाम है बालकृष्ण भट्ट। क्या नाम है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। महत्वपूर्ण निबंध, महत्वपूर्ण निबंध। बाल विवाह, चलिए निबंध लिखिए। बाल विवाह, राजा और प्रजा, राजा और प्रजा, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, उनकी शिक्षा, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, मेला ठेला, मेला
ठेला, आशा, मेला ठेला के बाद आशा, वकील, सुगृहिणी, आशा, वकील, सुगृहिणी, ग्राम्य जीवन, ग्राम्य जीवन, नवीन, ग्राम्य जीवन, नवीन, साहित्य सुमन, साहित्य सुमन, राजभक्ति और देशभक्ति, साहित्य सुमन, राजभक्ति और देशभक्ति, राजभक्ति और देशभक्ति। रोटी तो किसी भात कमाए खाए मछंदर, रोटी तो किसी भांति कमाए खाए मछंदर, कमाए खाए मछंदर। रोटी तो किसी भांति कमाए खाए मछंदर। चंद्रोदय, चंद्रोदय, जात पात, चंद्रोदय, जात पात, देवताओं से हमारी बातचीत, देवताओं से हमारी बातचीत, देवताओं से हमारी बातचीत। चली सो चली, अगला निबंध है चली सो चली, चली सो चली। एक बार आइए रिपीट कर लेते हैं, फिर आगे लिखते हैं। महत्वपूर्ण निबंध, बाल विवाह, राजा और प्रजा, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, मेला ठेला, आशा, वकील, सुगृहिणी, ग्राम्य जीवन, नवीन, साहित्य सुमन, राजभक्ति और देशभक्ति। रोटी तो किसी भांति कमाए खाए मछंदर, चंद्रोदय, जात पात, देवताओं से हमारी बातचीत, चली सो चली। सहानुभूति, सहानुभूति, खटका, खटका, शब्द की आकर्षण शक्ति, शब्द की आकर्षण, शब्द की आकर्षण शक्ति। अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश, अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश, अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश। ईश्वर भी
ठठोल है। ईश्वर भी ठठोल है। ईश्वर भी ठठोल है। इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए। इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए। इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए। महिला स्वतंत्र। स्वतंत्र। महिला स्वतंत्र। व्यवस्था या कानून। व्यवस्था या कानून। व्यवस्था या कानून। नए तरह का जुनून। नए तरह का जनून। नए तरह का जनून। आत्मनिर्भरता। 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 मुग्ध माधुरी। मुग्ध माधुरी। हाकिम और उसकी हिकमत। हाकिम और उसकी हिकमत। हाकिम और उसकी हिकमत। ढोला। चलो बस। बालकृष्ण भट्ट के निबंध, महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से हमने देखे, आइए एक बार रिपीट करते हैं। बाल विवाह, राजा और प्रजा, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, मेला ठेला, आशा, वकील, सुगृहिणी, ग्राम्य जीवन, नवीन, साहित्य सुमन, राजभक्ति और देशभक्ति। रोटी तो किसी भात कमाए खाए मच्छंदर, चंद्रोदय, जात पात, देवताओं से हमारी बातचीत, चली सो चली, सहानुभूति, खटका, शब्द की आकर्षण शक्ति, अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश, ईश्वर भी ठठोल है, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, महिला स्वतंत्रता, व्यवस्था या कानून, नए तरह का जनून, आत्मनिर्भरता, मुग्ध माधुरी, हाकिम और उसकी हिकमत। ये किसके निबंध हैं? ये सब निबंध हैं बालकृष्ण भट्ट के। अब आइए इनके निबंधों का वर्गीकरण कर लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट के निबंधों का वर्गीकरण। बालकृष्ण भट्ट बालकृष्ण भट्ट के निबंधों का
वर्गीकरण। तो सबसे पहले साहित्यिक निबंध। साहित्यिक निबंध। साहित्यिक निबंध में लिखिए, हिंदी जन समूह के हृदय का विकास। हिंदी जन समूह के हृदय का विकास। हिंदी जन समूह के हृदय का विकास। दूसरा लिख लीजिए, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं। ये व्यंग्यात्मक भी है और साहित्यिक निबंध है। तो लिख लीजिए, क्या हिंदी नाम की क्या हिंदी नाम की क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं। कोई भाषा ही नहीं, ही नहीं। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा व्यंग्य निबंध भी है। व्यंग्य निबंध भी है। निबंध भी है। साहित्य निबंध भी है और ये व्यंग्य निबंध भी है। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं। अब इनका लिखिए आप लोग व्यंग्यात्मक निबंध। चलिए लिखते हैं वर्णात्मक निबंध। वर्णात्मक निबंध। इसके अंतर्गत लिख लीजिए, संसार महानाट्यशाला। संसार महानाट्य संसार महानाट्यशाला। व्यंग्यात्मक निबंध। व्यंग्यात्मक निबंध। इसमें लिख लीजिए, एक अनोखा स्वप्न। एक अनोखा स्वप्न। हास्य संबंधी निबंध। हास्य संबंधी निबंध। नाक निकोड़ी भी बुरी बला है।
नाक निगोड़ी भी बुरी बला है। नाक निगोड़ी भी बुरी बला है। भड़वा कौन कौन है? भड़वा कौन कौन है? भड़वा कौन कौन है? इंग्लिश पढ़े तो बाबू हो। इंग्लिश पढ़े तो बाबू हो। इंग्लिश पढ़े तो बाबू हुए। इंग्लिश पढ़े तो बाबू हुए। नाक निगोड़े भी बुरी बला है। भड़वा कौन कौन है? इंग्लिश पढ़े तो बाबू हो। ये किससे संबंधित है? हाथ से संबंधी निबंध है। इसके अलावा निबंध संग्रह, ये इनका देख लेते हैं। निबंध संग्रह, निबंध संग्रह निबंध संग्रह में लिखिए साहित्य सुमन, साहित्य सुमन भट्ट निबंधावली, भट्ट निबंधावली भट्ट निबंधावली में कितने भाग हैं? 2 भाग। 2 भाग। भट्ट निबंधमाला, ये और लिख लीजिए। भट्ट निबंधमाला, और इसमें भी कितने भाग? 2 भाग। चलो, बालकृष्ण भट्ट के बारे में बात करें, इनके निबंध की चर्चा करें तो इनके महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से हैं? जन्म उनकी बात नहीं की गई है इसमें। जन्म निधन स्टार्टिंग में ही करवा दिया गया है। और इनको रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील कहा है और हिंदी का मोंटेन भी नहीं कहा जाता है। अधिकांश निबंध इनके विचारात्मक व व्यास शैली से युक्त है। ठीक, तो इनके निबंध कौन कौन से हैं? महत्वपूर्ण निबंध बाल विवाह, राजा और प्रजा, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, मेला ठेला, आशा, वकील, सुगृहिणी, ग्राम जीवन, नवीन, साहित्य सुमन, राजभक्ति और देशभक्ति, रोटी तो किसी भांति कमाए खाए मछंदर, चंद्रोदय, जात पात, देवताओं से हमारी बातचीत, चली सो चली, सहानुभूति, खटका, शब्दों की आकर्षण शक्ति, अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश, ईश्वर भी ठठोल है, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, महिला स्वतंत्रता, व्यवस्था या कानून, नए तरह का जुनून, आत्मनिर्भरता, मुग्ध माधुरी, हाकिम और उसकी हिकमत। ये किसके निबंध है? ये निबंध है बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद इनके निबंधों का हमने वर्गीकरण किया। साहित्यिक निबंध कौन से देखे? हिंदी जन समूह के हृदय का विकास, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखिएगा, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। हिंदी जन समूह के हृदय का विकास किसका निबंध है? तो किसका निबंध है? बालकृष्ण भट्ट का निबंध है। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं?
ये साहित्यिक निबंध होने के साथ साथ हास्यपूर्ण या व्यंग्यपूर्ण निबंध भी है। वर्णनात्मक निबंध संसार महानाट्यशाला, व्यंग्यात्मक निबंध एक अनोखा स्वप्न, हास्य संबंधी निबंध नाक निगोड़ी भी बुरी बला है, भड़वा कौन कौन है, इंग्लिश पढ़े तो बाबू हो। निबंध संग्रह की बात करें तो कौन सा है, साहित्य सुमन, भट्ट निबंधावली और भट्ट निबंधमाला। तो भट्ट निबंधावली के 2 भाग हैं और भट्ट निबंधमाला के भी 2 भाग हैं। साहित्य सुमन आप लोगों को याद रखना होगा क्योंकि इन दोनों में इनका नाम आया हुआ है। अगर यहाँ से पूछेगा तो कितने भाग हैं ये पूछेगा, और नहीं तो संग्रह अगर पूछता है तो साहित्य सुमन पूछेगा किसका संग्रह है। ठीक, चलिए दोस्तों आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ें। भारतीय के निबंधकार हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब आज की क्लास जो है यहीं पर समाप्त कर लेते हैं और कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं द्विवेदी युग के निबंधकार को लेकर के। कल की क्लास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। उनके निबंध कुछ ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे लेकिन वो महत्वपूर्ण है। और आज के जो हमने निबंध कंप्लीट किए हैं इनमें हमको बालकृष्ण भट्ट और भारतेय हरिश्चंद्र को ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, यहीं से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त कर लेते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जिन्होंने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।